100 बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है। यह बच्चे का जो सर्विस है, ये बच्चे का जो पढ़ाई है वह जून महीने से शुरू हो जाएगी। है कि अगर बच्चे 11th और 12th की पढ़ाई अच्छे से तरीके से कर लें और फिजिकल की तैयारी कर लें, रिटेन की तैयारी कर लें, तो निश्चित रूप से है कि उनका जो है ये सपना पूरा होगा। और ये सपने को पूरा करने के लिए हमारे महाराष्ट्र से चल करके, हमारे चेन्नई से चल करके पुरुषोत्तम जी भी यहाँ पर कैंप में भाग लिए हुए हैं। 10वीं पास होनी चाहिए, मेंटल स्थिति सही होनी चाहिए, बच्चों को कम से कम 15 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मोबाइल उनके प्रोहिबिटेड रहेगी, यानी अलाउड नहीं रहेगी। एक सिंपल इंटरव्यू है उन्हें, उस इंटरव्यू पास करने पर इंटरव्यू है उनकी। अच्छा, एक सिंपल इंटरव्यू है उनकी। देखिए, बाबा साहब की जयंती को लेकर 14 अप्रैल से ही तैयारी शुरू की गई है और पूरे महीने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। वहीं आप देखिए कि किस तरह से जहानाबाद के विधायक सुदय यादव पहुंचे हैं। सूर्यकांत बौद्ध जी की अध्यक्षता में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सूर्यकांत बौद्ध। आज राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती समारोह में हम लोग शिरकत हुए हैं और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इस कार्यक्रम में आए हुए मीडिया कर्मी और साथ साथ पटना से चल कर के साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हालांकि ये कार्यक्रम 14 तारीख को रखा गया था, लेकिन 14 तारीख से पहले 13 तारीख का मुझे भयानक दुर्घटना हो गया जिसमें हमारी दोनों हड्डी टूट गई, तो मैं आईसीयू में था, जिसके कारण कार्यक्रम स्थगित रख कर दी गई और ये कार्यक्रम 20 तारीख को किया गया, जो आज हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये था कि 40 दिन का यह कैडर कैंप चलाया जा रहा था, जो 2 जगह था, एक तो बभना में था और दूसरा लाल से बीघा था। लाल से बीघा जाते समय हमारी एक्सीडेंट हो गई थी। इस कार्यक्रम जो है वो इंग्लिश स्पोकन और भारतीय संविधान के बारे में जागरूक करना और बच्चों को ऊंची उड़ान कैसे भर सके उसके बारे में बताना। ऐसे छात्र जो 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं, उन छात्रों को 11वीं और 12वीं की परीक्षा में हमें 11वीं और 12वीं की पढ़ाई हमें कराने के लिए निःशुल्क हमें चयन करनी 100 बच्चों को, तो उसके लिए सिलेक्शन हो चुकी है। इस क्रम को लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को आज रखे हुए हैं। 100 बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है। यह बच्चे का जो सर्विस है, ये बच्चे का जो पढ़ाई है वह जून महीने से शुरू हो जाएगी। कैसी व्यवस्था करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे आपसे? देखिए, कांटेक्ट करने की सबसे पहले तो हमारे पास में 60 बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। जो बच्चे 10वीं की परीक्षा दे चुके थे, तो 11th और 12th की परीक्षा साथ में हो जाएगी, साथ ही साथ उनका फिजिकल और रिटेन की तैयारी हो जाएगी। अब बात करें कि हम फिजिकल रिटेन एनडीए की हम बात करें, हम सीडीएस की बात करें, पायलट की बात करें, मर्चेंट नेवी की बात करें, देखिए बात ऐसा है कि 11th और 12th का ही सिलेबस है। मैं एक प्रशिक्षु विमान चालक खुद ही रहा हूँ और मैं PhD स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट इंग्लिश से। तो कहने का मतलब है कि अगर बच्चे 11th और 12th की पढ़ाई अच्छे से तरीके से कर लें और फिजिकल की तैयारी कर लें, रिटेन की तैयारी कर लें, तो निश्चित रूप से है कि उनका जो है ये सपना पूरा होगा। और ये सपने को पूरा करने के लिए हमारे महाराष्ट्र से चल करके, हमारे चेन्नई से चल करके पुरुषोत्तम जी भी यहाँ पर कैंप में भाग लिए हुए हैं। उड़ीसा से कैप्टन PK प्रधान जी भाग लिए हुए हैं। तो तमाम जगह जगह से इस शिविर में भाग लिए हुए हैं लोगों ने। यह प्रशिक्षण मुफ्त में है या इसके लिए प्रशिक्षण मुफ्त में है, बिल्कुल मुफ्त में है प्रशिक्षण। हर प्रक्रिया एडमिशन से लेकर के लास्ट तक? जी, ये 2 साल की निःशुल्क व्यवस्था है, जब तक वो कंप्लीट नहीं कर जाते हैं 11th और 12th। किस तरह के बच्चे हैं ये बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विमान चालक बनना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, सीडीएस बनना चाहते हैं, तो अपनी उनकी एक अपनी मानसा है, एक अपनी लगन है, एक ड्रीम है, बस तो पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सपना तो होता है पर पैसे नहीं होता है। मैं गांव में ज़रूर खोला हूं, काहे कि गांव में हमें बहुत कम पैसों में रेंट में हमें व्यवस्था मिल गई है। अगर यही व्यवस्था अगर हम शहर में कर पाते तो हमें बहुत अच्छे मोटे रकम इनको रख पाते, तो हम शायद ये सर्विस नहीं दे पाते। तो हमारी ये सर्विस और अन्य जगह पर भी चल रही है, भुवनेश्वर में भी चल रही है। तो मैंने यहाँ पे ये 2nd ब्रांच हम लोगों ने सेंटर शुरू किया है और अभी एक हम लोग का लाल से बीघा में भी चल रहा है, जो शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। तो आपकी संस्था में प्रवेश करने के लिए स्थिति क्या होनी चाहिए बच्चों की? 10वीं पास होनी चाहिए, मेंटल स्थिति सही होनी चाहिए, बच्चों को कम से कम 15 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मोबाइल उनके प्रोहिबिटेड रहेगी, यानी अलाउड नहीं रहेगी। 1 घंटे उनको मोबाइल उनको मिलेगा शाम में, ये है, और वो पूरा निगरानी में ही रहेंगे यहाँ के जितने भी पास। पड़ेगा सर? जी हाँ, जी एक सिंपल इंटरव्यू है उन्हें, उस इंटरव्यू पास करने पर इंटरव्यू है उनकी। अच्छा, एक सिंपल इंटरव्यू है उनकी। सिंपल इंटरव्यू में यह पूछा जाएगा कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं, स्वयं निर्णय ले जा रहे हैं, हाँ। आपकी जो पढ़ाई होगी
वो कम से कम 15 से 18 घंटे होगी। क्या आप कर पाएंगे? अगर आप नहीं कर पाएंगे तो 3 महीने के अंदर हम उनको टाइम देंगे। क्या यह जहानाबाद के लिए कि और भी बिहार नहीं, ये कोई- बिहार के किसी भी राज्य से लोग आ सकते हैं। अच्छा, रहने सहने खाने की रहने व्यवस्था खाने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। यहीं पे बिल्कुल। आपके द्वारा ही दिया जी जी जाएगा? जी, ये संस्था के द्वारा, हाँ। बिंदुसरा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। एक महान चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और महान चक्रवर्ती सम्राट के पिता होने का उन्हें गर्व प्राप्त हुआ है, अच्छा। तो उनके नाम से ये संस्था है। और हमारे बीच में बौद्धाचार्य राकेश बौद्ध जी हैं, हमारे बीच में बौद्धाचार्य पंकज बौद्ध जी हैं, हमारे बीच में अमर आज़ाद सर जो है विजय कुमार आज़ाद सर जो पटना से चल कर के आए हुए हैं, मैडम हैं जो इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ली हैं। एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? एडमिशन की प्रक्रिया हम लोग 1 तारीख से शुरू करेंगे। 1 तारीख से शुरू करेंगे। 1 तारीख से कितना दिन तक चलेगा सर? ये 1 महीना चलेगा, क्योंकि हम लोग को जून से सेशन शुरू करना है। आपसे मिलने के लिए संपर्क कैसे कर सकते हैं लोग? संपर्क करने के लिए बभना आना पड़ेगा उन्हें। यहाँ- मोबाइल से संपर्क अगर चाहते हैं तो उनको स्वयं वहाँ से चल करके आना पड़ेगा। अगर वो मोबाइल से सारी फैसिलिटी जानना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। अच्छा, लोकेशन कैसे? पता बता दीजिए। डायरेक्टली जहानाबाद आएँ, जहानाबाद के बाद में अरवल मोड़ है, अरवल मोड़ के बाद में आपको बभना आना है। बभना में द ग्रेट अशोका इंटरनेशनल एकेडमी आपको मिलेगा। बस जो है बुद्ध पशु मेला के नाम से विख्यात है, यहीं पर है। और आपको बहुत बड़ा बोर्ड टाइमिंग मिलेगा। आपका क्या से क्या रहेगा? टाइमिंग मिलने का आपका ऑफिस? ऑफिस 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ओपन रहती है। 7 बजे मॉर्निंग से जी शाम जी जी। और हमारे बीच में जो भी ऑफिशियल और जो भी एकेडमिक देखते हैं वो बौद्धाचार्य राजेश बौद्ध जी ही देखते हैं। जी, आप लोग की टीम जो है इसको जी, मिलकर और चला रही है। पुरुषोत्तम सर हैं जो चेन्नई से हैं, जो ये पूरा 24 आवर्स यहाँ रहते हैं।